गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में हम करेंगे फैलेसी ऑफ प्रीजम्पशन। और फैलेसी ऑफ प्रीजम्पशन करने से पहले हम फैलेसी ऑफ रिलीवेंस को रिवाइज करेंगे जो हमने कल की थी। और एक और हम नेक्स्ट क्लास करेंगे। जब भी हम करेंगे तो उसमें फॉर्मल और इनफॉर्मल फैलेसी को हम जल्दी जल्दी रिवाइज करेंगे ताकि हम एक ही क्लास में सभी फैलेसीज को कंप्लीट कर सकें। तो वो उस क्लास को करेंगे हम नेक्स्ट टाइम में। तो आज हम करेंगे इसको रिवाइज और फिर करेंगे फैलेसी ऑफ प्रीजम्पशन। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो इसकी पहली फैलेसी कल हमने देखी, द अपील टू पब्लिक इमोशन। पब्लिक का मतलब होता है जनता और इमोशन का मतलब होता है भावनाएं। अपील टू पब्लिक इमोशन, अब पब्लिक इमोशंस को अपील करना, इसे ही कहते हैं आर्गुमेंट एड पॉपुलम, बैंड वैगन फैलेसी, अपील टू मास, अपील टू पीपल और अपील टू पॉपुलम। ये सभी इसके नाम है और इसमें एवरी, ईच, मोस्ट ऑफ द पीपल और ट्रेंड में चलना, ये मेन बात यहाँ पर होती है। जिस ओर जमाना चलता है उसी ओर जवानी चलती है, यानी कि अगर बहुत सारे लोग एक ही काम को कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि हमको भी यही काम करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए द रेड हेरिंग। द रेड हेरिंग का मतलब होता है टू डिस्ट्रैक्ट और डाइवर्ट द अटेंशन ऑफ लिसनर फ्रॉम द ओरिजिनल टॉपिक है, यानी कि ओरिजिनल टॉपिक से ध्यान भटकाना या उसको डिस्ट्रैक्ट या डाइवर्ट करना। इरिलीवेंट टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना और मेन टॉपिक से ध्यान भटकाना, तो ये होता है रेड हेरिंग। जैसे एक लड़की को उसकी माँ ने कहा 10:30 बजे की ये समय सोने का हो गया है, लेकिन उसकी बेटी ने कहा आई फील हंग्री, आई ऑल्सो हैव अ स्टमक, यानी कि अपनी बात जो मेन बात थी उससे उसको भटका दिया और अनेक जो टॉपिक थे उनको इंट्रोड्यूस यहाँ पर कर दिया। तो ये होता है रेड हेरिंग फैलेसी। या किसी से बचना, जैसे जब मैंने तुम्हें फ़ोन किया तुम ना तो क्लास में थे और ना ही लैब में, आप मुझसे क्यों बच रहे हो? तो जहाँ पर बचने की बात हो वहाँ पर होगी रेड हेरिंग फैलेसी। द स्ट्रोमैन फैलेसी। स्ट्रोमैन क्या होता है? बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना या डिस्ट्रैक्ट और मिसलीड करना, आर्गुमेंट और स्टेटमेंट को वीक करना। जैसे नेहा कक्षा सचिव है, कल हमने इसका एग्जांपल देखा था। उसने कहा कि कक्षा को अधिक सामाजिक सेवा परियोजनाओं और कार्यक्रम में भाग लेना चाहिए, लेकिन राम कहता है नेहा वार्षिक स्कूल नृत्य कार्यक्रम का समर्थन नहीं करती है। यानी कि बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना या डिस्ट्रैक्ट करना, ये होता है द स्ट्रोमैन फैलेसी। आर्गुमेंट एड होमिनम। होमिनम का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जो भी लॉजिक होगा वो व्यक्ति के विरुद्ध होगा, अगेंस्ट ऑफ पर्सन होगा, मीन्स पर्सनली टारगेट यहाँ पर होगा। और ये 3 प्रकार का होता है। एब्यूसिव एड होमिनम, इसमें होता है गाली गलौज। गाली गलौज तक के बात यहाँ पर आ जाती है, जैसे डायरेक्ट पर्सनल अटैक, किसी को कास्ट, रिलीजन या कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर गाली गलौज करना या उससे बदसलूकी करना। सरकमस्टेंशियल का मतलब होता है मौके का फ़ायदा उठाने वाला, सेल्फ इंटरेस्ट, यानी कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। जैसे अगर कोई स्टूडेंट दिखे और अगर वो किसी इंस्टीट्यूट में वर्क करता है तो वो उसी इंस्टीट्यूट की एडवाइस देगा कि तुम यहाँ पर आ जाओ या एडमिशन ले लो, क्योंकि उसे वहाँ पर सेल्फ इंटरेस्ट दिखेगा। तो ये होगा सर्कमस्टेंशियल। जैसे कोई अमेजोन कंपनी में काम करता है तो वह ई कॉमर्स के पक्ष में ही तर्क देगा, चाहे वो सच हो या झूठ हो, इसलिए हम उस पर विश्वास नहीं कर सकते। तो ये होती है सर्कमस्टेंशियल। तो एब्यूसिव का उदाहरण क्या है? वामपंथी है, वो नीति का समर्थन नहीं करेगा भले ही वो लोगों के लिए फायदेमंद हो। क्यों क्यू एड होमिनम, यू टू, यानी कि कहना कुछ और करना कुछ है। अपील टू फोर्स। फोर्स का मतलब होता है जल्दबाजी से मनवाना या मनवाना, धमकी से मनवाना किसी बात को। मेरी बात मानेगा तो ठीक, वरना वरना क्या। तो यहाँ पर एक एग्जांपल भी हमने देखा था कि शारीरिक बल या धमकी से, गिव मी योर वॉलेट और एल्स लुक एट द नाइफ इन माई हैंड, चाहे तो वॉलेट दे दो, नहीं तो मेरे जो दूसरे हाथ में चाकू है उसको देखो, यानी कि धमकी देकर उससे अपना वॉलेट लेना चाह रहा है। नेक्स्ट है मिसिंग द पॉइंट और इरिलीवेंट कंक्लूजन। कहना क्या चाहते हैं यही प्रूव नहीं कर पाना। इग्नोर रेशियो, इलेंची, इसी को कहते हैं मुद्दे की बात को ना समझना। और अप्रासंगिक निष्कर्ष निकालना, जो निष्कर्ष निकालना है वो ही ना निकालना, इसे ही नॉन सिक्विटर।
नॉन सिक्विटर फैलेसी इसी के बराबर होती है, यानी कि कोई जो कंक्लूजन है डज नॉट सिंपली फॉलो फ्रॉम द प्रीमाइसेस, प्रीमाइस को फॉलो नहीं करता यहाँ का कंक्लूजन। तो ये हमने देखी फैलेसी ऑफ रिलीवेंस। अब हम करेंगे फैलेसी ऑफ प्रीजम्पशन। एक होता है एज्यूम, एक होता है प्रीज्यूम। एज्यूम का मतलब होता है मानना, जहाँ पर नो एविडेंस अवेलेबल, कोई भी एविडेंस अवेलेबल नहीं होती और हम उसको एज्यूम कर लेते हैं। जैसे अगर कोई हिमाचल प्रदेश नहीं गया है या शिमला नहीं गया है और हम उससे कहें कि तुम एज्यूम करो, तो वो मानेगा, अपने हिसाब से ही मानेगा, जैसे उसने अब तक पिक्चर वगैरह में देखा है तो उसके हिसाब से ही उसको मानेगा। अगर उसने कभी भी नहीं देखा है तो वो अपने घर के आसपास की जैसी स्थिति को ही वहाँ पर एज्यूम करेगा। और एक होता है प्रीज्यूम। प्रीज्यूम का मतलब होता है एविडेंस या तथ्य यहाँ पर होते हैं। लॉजिकल एरर वेयर एन आर्गुमेंट मेक्स एन अनसपोर्टेड और अनजस्टिफाइड अजम्पशन इन इट्स प्रीमाइसेस। तो यहाँ पर क्या बात कही गई है कि एज्यूम द ट्रूथ ऑफ सम अनप्रूव्ड प्रीपोजिशन। जो प्रीपोजिशन होती है वो अनप्रूव्ड होती हैं। ऐसी फैलेसीज जो कुछ अप्रमाणित प्रस्तावों की सत्यता मान लेती हैं, जो अप्रमाणित प्रस्ताव होते हैं उन्हीं को ही सत्य मान लेती हैं, उन्हीं को ही ट्रू मान लेती हैं। क्वेश्चन के पूछने में एरर होता है, जो हम पूछना चाहते हैं उसी बात में एरर होता है, इसे कहते हैं प्रीजम्पशन। एविडेंस को गलत ठहराया जाता है, जो एविडेंस होता है उसको गलत ठहरा दिया जाता है और क्वेश्चन का सही आंसर न देकर उलझाना। जैसे किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा लेकिन उसका आंसर ही नहीं देना, या अगर आंसर दे भी दिया तो उसी क्वेश्चन का आंसर ना देना बल्कि दूसरे क्वेश्चन का आंसर देकर उसको उलझा देना, यहाँ पर होती है फैलेसी ऑफ प्रिजम्पशन। इसके भी आगे पार्ट होते हैं। पहला था फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट। ये जनरल एप्लीकेशन टू पार्टिकुलर एप्लीकेशन होती है, यानी कि अपोजिट ऑफ हेस्टी जनरलाइजेशन होती है। इसे ही एड डिक्टियम स्कैंडियम कहते हैं और फैलेसी ऑफ जनरल रूल भी इसी को कहते हैं। जो हमने यहाँ पर बात की जनरल एप्लीकेशन टू पार्टिकुलर एप्लीकेशन, ये हमको जब हम एग्जाम्पल करेंगे अभी तब हमें ये अच्छे से समझ आएगा। जैसे स्लो एंड स्टेडी ड्राइव इज ऑलवेज एडवाइजेबल, देयरफॉर वन मस्ट बी स्लो एंड स्टेडी वाइल ड्राइविंग ए हार्ट अटैक पेशेंट। जैसे कहा गया कि जो जनरल होती है, जनरल पोजीशन या जनरल एप्लीकेशन होते हैं तो हमको स्लो एंड स्टेडी ड्राइव करनी चाहिए, यही एडवाइस दी जाती है। लेकिन अगर कोई हमारे पास हार्ट पेशेंट है और हमको उसको हॉस्पिटल लेकर जाना है तो हम स्लो एंड स्टेडी ड्राइव नहीं करेंगे बल्कि फास्ट करेंगे। तो ये रूल जो स्पेसिफिक होती हैं, स्पेसिफिक जगह पर ये लागू नहीं होती लेकिन जनरल जगह पर ये लागू होती हैं। हमने देखा कि हेस्टी जनरलाइजेशन का अपोजिट होता है, तो हेस्टी जनरलाइजेशन के अदर नेम है फैलेसी ऑफ कन्वर्स एक्सीडेंट और फैलेसी ऑफ स्वीपिंग जनरलाइजेशन। नेक्स्ट है फैलेसी ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन का मतलब होता है क्वेश्चन पूछने का भ्रामक तरीका। जो भी फैलेसी ऑफ प्रिजम्पशन होगी उसमें क्वेश्चन ही पूछा जाएगा और क्वेश्चन पूछने के तरीके कुछ अलग अलग हो सकते हैं। जैसे अभी हमने देखा फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट, या यही थी फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट। फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट में हमने देखा कि एक्सीडेंट हो सकता है, तो इससे हम इसको रिलेट कर सकते हैं कि अगर हमारे पास हार्ट पेशेंट है और अगर हम उसको जल्दी नहीं लेकर गए तो एक्सीडेंट हो जाएगा या उसकी डेथ भी हो सकती है। तो जनरल रूल स्पेसिफिक जगह पर लागू नहीं होता। फैलेसी ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, कॉम्प्लेक्स पूछने का तरीका, जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है वो भ्रामक होता है। एक ही प्रश्न के दो उत्तर होना, दोनों उत्तरों में ट्रैप होता है, फंस जाता है, सामने वाला फंस जाता है। जैसे क्या तुमने चोरी करना बंद कर दिया, अगर सामने वाला हाँ कहेगा अगर सामने वाले ने कहा हाँ, यानी कि इसका मतलब है कि जो जिसने क्वेश्चन पूछा वो कहेगा कि मतलब तुमने पहले चोरी की थी या तुम पहले चोरी करते थे। अगर उसने कहा ना, क्या तुमने चोरी करना बंद कर दिया, उसने कहा ना, यानी कि अब भी वह चोरी करता है। यानी कि अगर हाँ कहे या ना, दोनों में ही सामने वाला फंसेगा। तो यहाँ पर होता है फैलेसी ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। कॉम्प्लेक्स होता है क्वेश्चन आंसर, जो रिसीवर है वो आंसर हाँ या ना कोई से में दे, दोनों में ही ट्रैप होगा। तो यहाँ पर होती है फैलेसी ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। नेक्स्ट है फॉल्स डिलेमा फैलेसी। फॉल्स डिलेमा फैलेसी का मतलब होता है ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग, काला सफेद सोच इसको कहते हैं। आइदर और फैलेसी होती है, ऑल और नथिंग फैलेसी इसी के नाम है।
दो सिचुएशंस में उलझाया जाएगा और फॉल्स अल्टरनेटिव होंगे, मेरी मानो या फिर उनकी। जैसे लव मैरिज में होता है कि लड़का या लड़की होते हैं और लड़का लड़की को कहता है या तो तुम घर वालों के साथ रहो या मेरे साथ, और इसमें ऐसी कंडीशन होती है कि सामने वाले को पता ही नहीं होता कि हम किसकी साइड जाएंगे, हम किसी भी साइड जा सकते हैं। तो यही होती है डिलेमा की स्थिति। तो मेरी मानो या फिर उनकी, यानी कि पता ही नहीं होगा कि हम किसकी साइड जाएंगे। और ऑल और नथिंग फैलेसी, आइदर और फैलेसी भी इसी को हम कहते हैं। जैसे डू और डाई, करो या मरो, यानी कि दो में से एक करना ही करना पड़ेगा। तो ये होती है डिलेमा की स्थिति, फॉल्स डिलेमा फैलेसी इसको हम कहते हैं। नेक्स्ट है बैगिंग द क्वेश्चन। बैगिंग द क्वेश्चन का मतलब क्या होता है? बैगिंग द क्वेश्चन में होता है प्रीटीटीओ, प्रिंसिपी, प्रिंसिपी, इसी को हम कहते हैं। ऐसी सिचुएशन दी जाएगी जहां हम कंफ्यूज होंगे। फैलेसी ऑफ सर्कुलर रीजनिंग होगी या सर्कुलर आर्गुमेंट, यानी कि जहां पर हम बात शुरू करेंगे घूम फिर कर बात वहीं पर दोबारा से आ जाएगी। बात को गोल गोल घुमाकर प्रस्तुत करना और बात जहां से शुरू वहीं पर आ जाएगी। मीन्स जो बात प्रीमाइज में होगी वही घुमाकर कंक्लूजन में लिखे दी जाएगी। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, मिस्टर रमेश इज अ मर्डरर, उसने एक मर्डर किया है बिकॉज ही रॉन्गफुली किल्ड समवन। अगर उसने अच्छे से भी उसको मारा होता फिर भी वो मर्डरर ही होता, लेकिन बात को यहाँ पर घुमाया गया है कि ही रॉन्गफुली किल्ड समवन, उसने गलत तरीके से उसको मारा है। अगर वो सही तरीके से भी उसको मारता अच्छे से फिर भी वो मर्डरर ही कहलाता, लेकिन बात को यहाँ पर घुमा फिरा कर बताया गया है। इसलिए यहाँ पर कौन सी फैलेसी होगी? बैगिंग द क्वेश्चन फैलेसी यहाँ पर होगी। तो यहाँ पर हमारी इनफॉर्मल फैलेसी होती है एंड, और हमारा फॉर्मल फैलेसी का एक पार्ट भी यहाँ पर रहता है। और यहाँ पर एक पार्ट रहता है फैलेसी ऑफ डिनाइंग द एस एंटीसीडेंट और अफर्मिंग द कॉन्सिक्वेंट। ये पार्ट हमारा रहता है 2 मिनट का, और फिर हम इस क्लास को कर देंगे एंड। तो मोडस पोनेंस, मोडस पोनेंस क्या होता है? इसमें हमने देखा था कि मोडस पोनेंस, मोडस टोलेंस और एक होता है सिलोगिज्म। ये 3 पार्ट हमने देखे थे कि जो भी हमने आर्गुमेंट और रीजनिंग की थी तब। इफ़ यू आर हंग्री, तो इसमें कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, और दूसरा सेंटेंस अगर कंडीशन को अफर्म करे तो मोडस पोनेंस होगा, और अगर अफर्म ना करे तो होगा मोडस टोलेंस। इफ़ यू आर हंग्री देन यू कैन ईट फ्रूट्स। तो इफ़ पी ट्रू है, अगर पी ट्रू है तो क्यू भी ट्रू ही होगा। अगर ये ट्रू ना हो तो यहाँ पर होगी फैलेसी। तो हमको इतना ही पता होना चाहिए। तो एक है डिनाइंग द एंटीसीडेंट फैलेसी। इफ इट इज रेनिंग देन द ग्राउंड इज वेट, इट इज नॉट रेनिंग, तो इसको बना दिया नोट। यानी कि अगर यहाँ पर है और इस यहाँ पर नहीं, तो ये यहाँ पर फॉल्स बना दिया। देयरफॉर द ग्राउंड इज नॉट वेट, क्यों? बारिश से ही ग्राउंड गीला नहीं होता, बल्कि ग्राउंड गीला होने के अनेक कारण भी हो सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर होगी डिनाइंग द एंटीसीडेंट फैलेसी, क्योंकि ये एंटीसीडेंट को डिनाई कर रहा है। तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है ग्राउंड केवल बारिश से ही गीला नहीं होता, इसके गीले होने के अन्य कारण भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है मोडस टोलेंस। मोडस टोलेंस में क्या होता है? इफ पी देन क्यू, इफ पी देन क्यू, अगर क्यू फॉल्स हो गया है तो पी भी फॉल्स होना चाहिए। अगर पी को ट्रू दिखाया जाए तो यहाँ पर होगी फैलेसी। तो यहाँ पर हमको 3 पॉइंट ध्यान रखना है। इफ फर्स्ट, फर्स्ट का मतलब होता है एंटीसीडेंट इज ट्रू देन द सेकंड मस्ट बी ट्रू। अगर एंटीसीडेंट ट्रू है तो कॉन्सिक्वेंट भी ट्रू होगा। इफ द फर्स्ट इज फॉल्स, अगर पहला फॉल्स है देन द सेकंड मे बी फॉल्स और मे बी ट्रू। अगर पहला फॉल्स है तो दूसरा ट्रू और फॉल्स दोनों हो सकता है। इफ द सेकंड इज ट्रू, अगर सेकंड ट्रू है तो देन फर्स्ट मे बी ट्रू और फॉल्स। तो पहला ट्रू है तो दूसरा पक्का ट्रू होगा। अगर पहला फॉल्स है तो दूसरा ट्रू और फॉल्स हो सकता है। अगर दूसरा ट्रू है तो पहला फॉल्स या ट्रू हो सकता है। चलिए यहाँ पर हम नेक्स्ट पार्ट को देखेंगे। एक है यहाँ पर इफ पी देन क्यू, अगर क्यू फॉल्स हो गया और पी भी फॉल्स हो गया तो ये होगा वैलिड। अगर ये फॉल्स है और अगर ये हो गया ट्रू, यानी कि इसका अपोजिट हो गया, तो ये हो जाएगा फैलेसी। जैसे इफ इट इज रेनिंग देन द ग्राउंड इज वेट, द ग्राउंड इज वेट, तो यहाँ पर ग्राउंड की बात है, कॉन्सिक्वेंट की बात आ गई,
तो इसको अफर्म नहीं करेगा, सो इट इज़ रेनिंग। ग्राउंड अलग अलग रीजन से भी वेट हो सकता है। यानी कि इसके भी अलग अलग तरीके हो सकते हैं, और हम इसको कैसे रिलेट करेंगे। जैसे यहाँ पर एग्जांपल है डिनाइंग द एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट होता है ये पहले वाला, अगर इस पहले वाले को ही दूसरे सेंटेंस में लेकर आए तो होगा डिनाइंग द एंटीसीडेंट फैलेसी। और नेक्स्ट एग्जांपल में देखा था हमने, जैसे इट इज रेनिंग देन द ग्राउंड इज वेट, तो यहाँ पर एंटीसीडेंट जो कॉन्सिक्वेंट है द ग्राउंड, तो द ग्राउंड की बात सेकंड सेंटेंस में हुई है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, इसलिए यहाँ पर होगा एंटीसीडेंट वाली फैलेसी। तो यहाँ पर हमारी होती है कंप्लीट फैलेसी। और नेक्स्ट क्लास में हम इंडियन लॉजिक को स्टार्ट करेंगे, फिर हेतुआ भाषा, और जो प्रमाण होते हैं 6 प्रमाण होते हैं, 4 वैलिड और 2 इनवैलिड, उनकी चर्चा अच्छे से हम करेंगे। एक क्लास में अनुमान को करेंगे और एक में अदर जो जितने भी प्रमाण हैं उनको हम देखेंगे। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम क्वेश्चन नहीं करेंगे, जब भी हमको टाइम मिलेगा तो हम एक ही क्लास में फॉर्मल और इनफॉर्मल सभी फैलेसीज को करेंगे, और एक क्लास में हम उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन पाएंगे उनको भी हम देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।